75 शब्द प्रति मिनट शुरू। जहां कहीं भी बहुमत पर आधारित सरकार बनती है और किसी एक दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिल पाता, तब गठबंधन की आवश्यकता महसूस होती है। गठबंधन चुनाव के पहले भी होता है और बाद में भी। जब चुनाव से पूर्व गठबंधन होता है तो गठबंधन वाले सभी दल अपने अपने पक्ष में जनमत जुटाने के लिए गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। लेकिन जब गठबंधन द्वारा सरकार बनती है तो भी सरकार का नेतृत्व गठबंधन का सबसे बड़ा दल ही करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजनीति की चालों के तहत किसी छोटे दल को भी सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है और बड़ा दल भीतर या बाहर से उसका समर्थन करता है। पिछले 75 वर्षों में कई बार भारत में केंद्र और राज्य सरकारें गठबंधन से बनी है। यह भी एक राजनीतिक परिस्थिति है कि लगातार सरकारें गठबंधन से ही बन रही है। इससे स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक दल को जनता के गुणों के आधार पर अधिक महत्व देने हेतु तैयार नहीं है। किसी भी दल के लिए यह स्थिति गौरव की बात नहीं है, विशेष रूप से उस दल के लिए यह बुरी बात है जो पहले स्पष्ट बहुमत हासिल कर सरकार बना लिया करती थी। जब जनता राजनीतिक दलों के विभिन्न कानूनों से परेशान हो जाती है, तब जनता परेशान होकर किसी भी दल को वोट डालकर अपने मतदाता धर्म का पालन कर लेती है। दल के कार्यकर्ता भले ही साथ होते हैं, परंतु आम नागरिक किसी भी दल के प्रति वफादार नहीं होते हैं। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, एक अर्थ में गठबंधन से बनने वाली सरकार से जनता को लाभ है। पैरा गठबंधन सरकार में विभिन्न पार्टियां मिलकर सरकार चलाती है और हर फैसले से पहले सबकी राय ली जाती है ताकि किसी एक पार्टी का वर्चस्व न हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। गठबंधन सरकार में जब मंत्रालयों का बंटवारा होता है तो अधिक सीटों वाली पार्टी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग करती है। सत्ता की मजबूरी में बड़ी पार्टी इसे स्वीकार भी कर लेती है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री का अधिकार सीमित होता है क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उन्हें
गठबंधन सहयोगियों से परामर्श करना आवश्यक होता है। जब सरकार महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेती और केवल सत्ता में बने रहने की कोशिश करती है, तो गठबंधन की राजनीति से उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। स्टॉप।